हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम एडवोकेट शांतनु। आज इस वीडियो में एक हम नई जजमेंट को जानेंगे जो चेक बाउंस केसेस से रिलेटेड है, जिसे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंट में 15 मार्च को डिलीवर किया है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। केस का टाइटल है राकेश रंजन श्रीवास्तव वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड एंड अदर्स। इस केस में जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पॉइंट डिसाइड किया है, मेन पॉइंट जो उठा था, सामने आया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने, कि क्या सेक्शन 143A नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत जो इंटरिम कंपनसेशन के लिए प्रावधान किए गए हैं, तो क्या वो डायरेक्टरी हैं कि मैंडेटरी हैं, और अगर वो डायरेक्टरी हैं तो कौन से क्वेश्चंस यानी कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होंगे या जिसे कोर्ट को कंसीडर करना पड़ेगा 143A के अंतर्गत। तो इस पॉइंट पे उन्होंने ये जजमेंट दिया। और इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि जो 143A के तहत जो इंटरिम कंपनसेशन का प्रावधान किया गया है वो विवेकाधीन है, डायरेक्टरी है, मैंडेटरी नहीं है। अब ब्रीफ जान लेते हैं इस केस का शॉर्ट में कि कंप्लेनेंट ने अपील करता के खिलाफ एक एनआई एक्ट के सेक्शन 138 यानी चेक बाउंस के तहत एक शिकायत दर्ज की। अब जो कंप्लेनेंट था, जो अपीलांट था, उनका रिलेशन ये था कि वे लोग एक मतलब पार्टनर्स थे, कई बिजनेस थे उनके, उसमें पार्टनर्स थे। तो पार्टनर से 50-50% दोनों का भाग था। 50% के जो भाग था उसके लिए अपीलांट ने कंप्लेनेंट को एक चेक दिया जो डिसऑनर हो गया। तो अब जब ये केस फाइल हो गया, केस फाइल होने के बाद शिकायतकर्ता ने सेक्शन 143A के तहत अंतरिम मुआवजे की मांग की, जिसे ट्रायल कोर्ट ने मंजूर कर लिया और झारखंड उच्च न्यायालय ने भी इसे बरकरार रखा। तो अब सेक्शन 143A को 2018 के अमेंडमेंट के थ्रू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में लाया गया था, जिसमें अप टू 20% का प्रावधान किया गया है। तो इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ साथ डायरेक्टरी मानते हुए इसके साथ साथ वो पैरामीटर्स भी बताए हैं कि जिसको कोर्ट कंसीडर करेगी इस एप्लीकेशन, जब ये एप्लीकेशन दी जाएगी तो उसको कंसीडर करेगी। तो खासकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में स्ट्रेस आउट किया, जोर दिया कि जो प्रोविजंस 143(8) में सबसेक्शन 1 में दिए गए हैं, उसमें जो वर्ड में यूज़ हुआ है उसके कारण उसे माना कि ये एक डायरेक्टरी प्रोविज़न है, मैंडेटरी नहीं है, इसको मान सकते हैं। अगर उसको इंटरप्रिटेशन शैल की तरह किया जाएगा तो वो गलत होगा। तो आइए जो पैरामीटर्स ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बताए हैं, गाइडलाइन जो दी है, उनको भी जानते हैं इस वीडियो में। तो न्यायालय ने एनआई अधिनियम की धारा 143A के तहत विवेक का प्रयोग करने के लिए निम्नलिखित पैरामीटर्स प्रदान किए हैं। पहला, कि अदालत को कंप्लेनेंट द्वारा किए गए मामले की खूबियों और आवेदन के जवाब में आरोपी द्वारा किए गए बचाव का मूल्यांकन करना चाहिए। सेकंड, ये बताया कि जो डायरेक्शन दिए जाएंगे इंटरिम कंपनसेशन के, अगर इशू किए जाते हैं, वो तभी किए जाएंगे जब प्रथम दृष्टया यानी प्राइमा फेसी केस कंप्लेनेंट का मेकआउट होगा। थर्ड, ये कहा कि यदि कंप्लेनेंट का बचाव प्रथम दृष्टया विश्वसनीय पाया जाता है तो न्यायालय अंतरिम मुआवजा देने से इनकार करने में विवेक का प्रयोग कर सकता है। अगर डिफेंस ऑफ द एक्यूज ऐसा है कि वो प्राइमा फेसी लग रहा है कि हाँ सही है उसका डिफेंस, तो जरूरी नहीं कि हर केसेस में ये आपको 143A के तहत इंटरिम कंपनसेशन मिल ही जाएगा, कंप्लेनेंट को दिया ही जाएगा। फोर्थ, ये पैरामीटर था बताया कि यदि कोर्ट यह निष्कर्ष निकालता है कि किसी मामले में इंटरिम कंपनसेशन की आवश्यकता है ही देने की, तो उसे दी जाने वाले इंटरिम कंपनसेशन की क्वांटम यानी अप टू कितना परसेंटेज देना है, क्योंकि 20% पूरा का पूरा नहीं दिया जा सकता है, उसको कंसीडर करना पड़ेगा, अपना माइंड अप्लाई करना पड़ेगा। और ऐसा करते समय कोर्ट को लेन देन यानी कंप्लेंट और एक्यूज के बीच लेन देन हुई है उसके नेचर को समझना पड़ेगा, कई कारकों को ध्यान देना पड़ेगा यदि कोई हो। तो इस प्रकार से कंक्लूजन ये हुआ कि कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस अपील को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।